अब हम अपने कार्यक्रम से निवेदन करेंगे कि वो कुछ चंद शब्दों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आलिया मस्ती नहीं चाहिए। आदर्श ग्राम पंचायत करू कि पावन धरती पर विद्या क्लासेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पण सह सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पण करता डॉक्टर अनूप कुमार पांडे सर, जो कि एसएसटी कॉलेज में भूगोल के विभाग अध्यक्ष हैं। मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र सर, जो कि ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष श्री गिरजाधारी सर, जो कि पूर्व सीनियर डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर हैं। और मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुधीर सर, जो कि एसएसटी कॉलेज में पाली और प्राकृत के विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर किरण मैम, ये भी एसएसटी कॉलेज में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों, बच्चों और साथ ही साथ आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, अक्षर अक्षर गुरु का अंश, उसमें योगदान देने वाले सभी उन विदुषियों, लेखकों और चित्रकारों को भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इस किताब को, साझा संकलन पुस्तक को सफल रूप से प्रकाशित होने में अपना योगदान दिया है। जिनमें है डॉक्टर एकता वर्मा मैम, जो मगध विश्वविद्यालय में पीजी डिपार्टमेंट के संस्कृत के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ममता मेहरा मैम, वो भी मगध विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीजी डिपार्टमेंट में संस्कृत के। डॉक्टर ब्रजभूषण दुबे सर, साथ ही साथ बुल्टीदार सरकार, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने भी अपना योगदान दिया है। और उनके साथ साथ खुशबू जी, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और अन्य जिन्होंने इस किताब में अपनी रचना देकर इस किताब को सफल बनाने में सहयोग दिया, मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ। हम हमेशा से किताबों को लिखने के लिए कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे मन में आया कि मैं एकल किताब न लेकर साझा संकलन पुस्तक तैयार करूं, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि इस वर्ष भी कोई एक नई किताब लिखी जाए। तब तक मेरे मन में ख्याल आया, ये विचार चल रहा था जुलाई में, मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसा किया जाए कि पूरा भारत जब केक काटेगा शिक्षक दिवस के अवसर पे, तो उस समय हम लोग कुछ नया करें। और साझा संकलन रूप में उस किताब का नाम डाला गया अक्षर अक्षर गुरु का अंश, क्योंकि आज हम जो कुछ भी जानते हैं या पढ़े हैं, सीखे हैं, किसी न किसी गुरु से ही सीखे हैं। बिना गुरु के हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। कोई गुरु हमें कुछ सिखाते हैं तो कोई कुछ सिखाते हैं। तो हमने अपने सर्किल में जितने भी मेरे गुरुजन हैं, फ्रेंड सर्किल हैं, और साथ ही साथ मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी मैसेज किया कि एक इस तरह का किताब प्रकाशित करना है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें सहयोग दे सकते हैं। इस पुस्तक में बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये 3-4 राज्यों से साहित्यकार जुड़े हुए हैं, जो अपने आप में स्तरीय भी हैं, और प्लस में कुछ नए साहित्यकारों को भी जोड़ा गया, कुछ नए रचनाकारों को भी जोड़ा गया। हमें बहुत अच्छा लगा जब इससे पहले हमारी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई थी, मन के रंग कागज के संग, क्योंकि उसमें भी प्रकाशित होने से पहले बहुत सारे नए बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरह से हम लोग किताब में डाल सकते हैं। तो मैंने कहा रुको, कुछ उस तरह की किताब हम लोग रखें जिसमें हर तरह की रचना डाली जा सके। तो विचार आया कि अगर स्पेसिफिक हम लोग कुछ रखते हैं तो एक स्पेसिफिक लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम लोग करते हैं तो उसमें कोई भी देगा।
करीब 15-20 दिनों तक किताब का नाम सोचकर रखा गया, मन के रंग कागज के संग, कि आपके मन में जो भी आ रहा है उस कागज पर उतार दीजिए। उस किताब की कोई वैधता नहीं थी। जब किताब प्रकाशित हुई तो हमें उत्तर प्रदेश से कॉल आया कि सर आपने जो किताब प्रकाशित कराई है, तो उसमें हमें एक यूनिक चीज मिली कि अभी तक हम लोग जितने भी किताब पढ़े थे वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होता था, या फिर एक कम्युनिटी बेस्ड पर होता था, या फिर एक एज बेस्ड ग्रुप पर होता था। लेकिन इस बार की किताब मन के रंग कागज के संग अलग अलग तरीके से है, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, और हमारे समाज के अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कास्ट और अलग अलग समाज के, यानी कि 5 वर्ष से लेकर 60-65 वर्ष के एज ग्रुप तक की रचनाकार और साहित्यकार उस किताब में जुड़े हुए थे। तो उन्होंने इस चीज की बधाई दी कि इस तरह का संकलन कर पाना एक बहुत ही टफ काम है, लेकिन फिर भी संपादन हुआ उसका और सफल प्रकाशन भी हुआ। और मन के रंग कागज के संग में हम लोग देखें कि नए कलाकारों को, नए साहित्यकारों को, नए रचनाकारों को और नए कविता लिखने वाले कवियों को भी उसमें स्थान मिला, और उनको हम लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए थे। किताब में छापने के लिए उन्हें जगह भी दिया गया था, जिसके लिए सबसे बड़ी बात मैं प्रशस्ति सचदेव जी को भी आभार व्यक्त करूंगा, जो उत्तराखंड से है, कि उन्होंने ये हमारी सारी की सारी किताबें ISBN नंबर रजिस्टर्ड के साथ छापी, जिसके लिए 1 रुपए भी उन्होंने नहीं लिया, और किसी भी साहित्यकार से, किसी भी रचनाकार से, और उन्होंने PDF रूप में सबके नाम से अलग अलग एक सर्टिफिकेट भी दिया। तो हम चाहेंगे कि जब भी कभी इस तरह का मौका आप लोग को मिलता है, आप भी उस चीज में शामिल हो, और ये अक्षर अक्षर गुरु का अंश निश्चित ही जो भी पढ़ेंगे उनको कुछ न कुछ नए विचार देने में सहयोग साबित होगी यह पुस्तक। ये मेरा पूरा का पूरा यकीन है। और ये अक्षर अक्षर गुरु का अंश हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक कदम रहा, क्योंकि जिसे हम लोग 5 सितंबर 2025 को ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से डायरेक्ट उत्तराखंड से प्रकाशित किए थे, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और उनके नाम पर ये पुस्तक, उन्हीं को समर्पित ये पुस्तक है। पुस्तक की पहली पृष्ठ पर ही है समर्पण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विद्या क्लासेस हमेशा से बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, और बच्चों के बीच नई नई चीजों को लाने का प्रयास करते रहा है। और हमारा प्रयास शुरू से रहा है, आज भी है और हमेशा रहेगा। जब हम लोग कार्यक्रम करना शुरू किए तो हम लोग देखे कि हमारे कोचिंग के बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ख्याल आया कि सिर्फ हम लोग के पास एक ही ऑब्लिगेशन नहीं है, परिवारवाद या फिर अपनी फैमिली। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है कि हमारे पास 2 ऑब्लिगेशंस होना चाहिए। पहला एक फैमिली के लिए और दूसरा सोसाइटी के लिए। अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन विद्या क्लासेस ने उन सभी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया, उन सभी को सम्मानित करने का मौका दिया, जो हमारे पास पढ़ते हैं उनको भी, और जो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कहीं भी रहकर पढ़ते हैं, अगर वो करूप गांव से हैं तो उन सबको हम लोग सम्मानित करने का मौका देते हैं, और उन सबको हम लोग आमंत्रित हमेशा हमेशा के लिए करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बड़ी चीज है कि अभी तक हम लोग ग्राम स्तर पर बच्चों को सम्मानित करते रहे हैं, लेकिन आगे से अगले वर्ष से इसको ग्राम स्तर से पंचायत स्तर तक उठाया जाएगा, और करूब पंचायत में जितने भी गांव हैं और उसमें जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक इंटर करेंगे, उन सबको हम लोग सम्मानित करेंगे, जिसके लिए किसी से भी किसी तरह की सहयोग बच्चों से नहीं मिलेगी। ये हम लोग का एक नया और ऐतिहासिक कदम होगा। साथ ही मैं उन बच्चों को भी सहयोग करूंगा
क्योंकि जो बच्चे मैट्रिक इंटर किए हैं उनको आज के कंप्यूटर के युग में कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षा लेनी पड़ेगी, चाहे वो आज पढ़े 2 साल बाद पढ़े, लेकिन उनको पढ़ना है। तो उस स्थिति में जिन बच्चों ने हमें मौका दिया उन्हें सम्मानित करने का, हम उन बच्चों के लिए उनके कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जोन हो या हार्डवेयर जोन हो, किसी भी जोन से अगर उन्हें कोई कोर्स करना है तो उन सबको बाकी बच्चों की तुलना में 50% का छूट देंगे और उनको हमेशा के लिए ऑफर रहेगा। जो बच्चे आज सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं, इसका बेनिफिट उन्हीं बच्चों के लिए है। साथ ही हमारे बच्चे करीब करीब सासाराम के 10 CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय से लेकर और भी निजी संस्था जितनी भी है। और अच्छा लगता है हमारे पास जब ये बच्चे मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में अपना रिजल्ट जमा करते हैं। हमने उनके लिए भी कुछ प्लान बनाया है इस साल कि जितने भी बच्चे अपने स्कूल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड के कैटेगरी में आते हैं, उन सब बच्चों को पूरे के पूरे अगले एकेडमिक ईयर में, यानी कि जो बच्चे 2024-25 में अच्छा किए थे या फिर 2025-26 में जो अच्छा करेंगे, उनको अगले एकेडमिक ईयर में पूरे साल तक 50% का छूट दिया जाएगा और ये वैलिड उनके अगले साल तक ही होगा। फिर अगर वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं तो उन सभी बच्चों को 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये मेरा अनाउंसमेंट कल 1 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। कल जो फी बिल बनेगा उन लोग का 50% के डिस्काउंट के साथ बनेगा। इसके साथ ही हम अपने विद्या क्लासेस टीम को भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से बच्चों को इस तरह सीख रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की संख्या हमारे पास हर बैच में ठोस है, लेकिन जो है बहुत खास है। और अपने अपने स्कूल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक में सासाराम के 10 स्कूल अगर हम लोग उठाएं तो उसमें से 7-8 स्कूल में हमारे क्लासेस के बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक में आते रहे हैं। उन बच्चों को मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ, स्नेह देता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो या थोड़ी ज़्यादा वो अलग की चीज़ है, लेकिन अपने जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप पढ़े चाहे कितनों भी, लेकिन काम सिर्फ वही करना है जिससे आपके पेरेंट्स को, जब आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या आपके अभिभावक जब आपके बारे में सुने कि मेरा बेटा ये काम किया है तो उनका मन खुशी से झूम उठे, उनका दिल गदगद हो जाए। कभी ये मौका ना मिले कि हमने तुमको पाल पोस कर इतना दिन से किसी भी के लिए किया था। थोड़ा कम पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए और आपकी पहचान अच्छी होनी चाहिए। आज के दिन उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा स्पेशल अवार्ड से जिन्होंने सत्र 2024-25 में अपने अपने स्कूल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर आए थे। हालांकि बहुत सारे बच्चे आए थे, किंतु हमारे मैसेज द्वारा कुछ बच्चे अपना सर्टिफिकेट जमा किए थे, तो आज उन बच्चों को भी जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा किया था उनको भी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और बच्चों, एक चीज हम और शेयर करेंगे, जब हमने विद्या क्लासेस नाम डालने से पहले पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 4 बच्चे थे। 4 बच्चों से हमने शुरू किया था और आज हमारे पास 4 टीचर्स हैं। जो 4 बच्चों से शुरू किया गया, आज 4 टीचर्स यहाँ पे हैं और बहुत सारे बच्चों को योगदान दे रहे हैं और हमेशा देते रहेंगे। बीच बीच में हम लोग बच्चों को निःशुल्क 100% फ्री, चाहे वो बच्चे किसी भी स्कूल के हों, किसी भी कोचिंग में हों, उन सबको हम लोग बीच बीच में मौका देते हैं। क्योंकि आज की डेट में जिस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग हैं, अंग्रेजी का अभाव है। हमारी बिहार सरकार कहती है कि 10th क्लास तक अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग 11th में पहुंचते हैं अंग्रेजी कंपल्सरी है। और वही बच्चे जिनको आज बिहार सरकार द्वारा मौका दिया जा रहा है कि आप मेडिकल कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए, पॉलिटेक्निक कीजिए, पैसे नहीं है तो हम देंगे, मैं नहीं, बिहार सरकार, तो उसका लाभ तो आप उठा लेते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होता है कब? जब अंग्रेजी में सारी किताबें आपके सामने आती हैं तब। मेडिकल में जाइए इंग्लिश की किताब, इंजीनियरिंग में जाइए इंग्लिश की किताब, कोई वोकेशनल कोर्स कीजिए अच्छा से अच्छा, उसमें इंग्लिश की किताब, तो वहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और जब 8, 9, 10 तक बच्चों को, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों को जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो उनको लगता है कि ये पढ़ के हम क्या करेंगे, इसका तो नंबर ही नहीं जुड़ता है, लगता है कि उनका समय बर्बाद हो रहा है। तो उस परिस्थिति में भी हमने इस क्षेत्र के 8-9 सरकारी विद्यालय में गया और वहां के प्रिंसिपल सर से मिलकर मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, हम आपके विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क इंग्लिश स्पोकन कोर्स कराना चाहते हैं, जिसमें आपकी अनुमति की उपेक्षा है। अगर आपकी परमिशन हो तो हम आपके बच्चों से मिल सकते हैं। सभी शिक्षक सहयोग दिए। मैं उन सभी प्रधानाचार्य महोदय को आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी बच्चे आए, हमने 3 महीने का कोर्स उनको कराया, उसमें बहुत सारे बच्चे सीखे। कुछ बच्चों को जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है या फिर बिहार बोर्ड से बच्चे हैं, उनको कंप्यूटर का ABCD पता नहीं है, लेकिन हमने प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों से मिलने के लिए बहुत सारे स्कूल्स में इधर आसपास के प्राइमरी विद्यालय में गए। बोले कि सर, आपके यहाँ 3 से 5 क्लास तक के बच्चों को हम निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर कोर्स कराना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो, इजाजत हो, तो हम ये काम सफल कर सकते हैं। सबने सहयोग दिया और उस कार्यक्रम को हम लोग शुरू किए। इस तरह से टोटल हमारा टारगेट था कि 100 बच्चों को 2024-25 में निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन 50 बच्चे हम तक पहुंच पाए। अगले वर्ष भी हमारा टारगेट होगा कि फिर हम 100 बच्चों को चुने और वैसे बच्चे जो इन चीजों से वंचित हैं और उनको योगदान दिया जाए और वो इस चीज को सीख सके। ये कार्यक्रम में सिर्फ बच्चे सीखते ही नहीं हैं, बल्कि उनको समाज के लिए समर्पित, समाज को लिए समर्पण होने का एक उनको रास्ता भी दिखता है। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे मन के कच्चे होते हैं, जो देखेंगे वो सीखेंगे और वो करेंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोग इस कार्यक्रम में आए हैं तो सम्मानित तो होंगे ही, लेकिन आपको अपने फैमिली ऑब्लिगेशन के साथ साथ हमें उम्मीद है कि आप जब बड़े होंगे तो आप सामाजिक स्तर पर भी काम करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है प्रयास धीरे धीरे ही करो, लेकिन आगे बढ़ो। एक शायरी है, नाव इस पार की उस पार हो गई, ताकत बाजुओं की पतवार हो गई, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से कहानी में, चाल धीमी थी पर लगातार हो गई, चाल धीमी थी पर लगातार हो गई।